हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसके अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वर्ती और पक्ष। और वर्ती और पक्ष में हमने वर्ती को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हमें उनके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। तो वर्ती और पक्ष में तो इसमें हमें पक्ष के बारे में आज जानना है। तो पक्ष क्या है? किसी कार्य, किसी काल अवधि के बीच में। ये टॉपिक हम कल अपना कंप्लीट कर रहे थे। तो हर कार्य किसी काल अवधि के बीच में होता है। हर कार्य किसी काल अवधि के बीच में होता है, जो आरंभ से लेकर अंत तक फैला हुआ होता है। इस अवधि में क्रिया के घटित होने की विभिन्न पहलू प्रक्रियाओं को देखना पक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर क्या क्या क्रिया के घटित होने के विभिन्न पहलुओं प्रक्रियाओं को देखना पक्ष कहलाता है। क्रिया के घटित होने के विभिन्न पहलुओं प्रक्रियाओं को देखना क्या कहलाता है? पक्ष कहलाता है। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने की क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का बोध होता है, उसे क्रिया का पक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया का पक्ष। ठीक है जी। तो क्रिया के घटित होने में विभिन्न पहलुओं प्रक्रियाओं को देखना क्या कहलाया? पक्ष कहलाया। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? क्रिया का पक्ष कहेंगे। ठीक है। और ये पक्ष किस पर डिपेंड करता है? काल पे। जैसे वर्ती का जो संबंध है वो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वर्ती का संबंध किससे है? वाक्य से। ऐसे ही पक्ष का संबंध, नए टॉपिक है ये, ध्यान रखना है। पक्ष का संबंध किससे है? पक्ष का संबंध है काल से। ये खुद भी कह रहा है हर कार्य किसी काल अवधि के बीच में होता है। इस अवधि में क्रिया के घटित होने की क्रिया हुई नहीं हुई। ठीक है। तो ये क्या है? पक्ष का संबंध काल से, और वर्ती का संबंध किससे है? वाक्य से। तो जिस प्रकार हम अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद थे उनकी मदद से हम वर्ती को समझ रहे थे, ऐसे ही पक्ष को हम काल से समझेंगे। आरंभ द्योतक पक्ष में क्या होगा? आरंभ द्योतक पक्ष में जहां भी क्रिया के अंत में लगा, लगी, लगे, और इसके बाद में क्या है? यहाँ पर है, हो और हूं लगा हो। इसके बाद में यहाँ क्या है जी? लगा, लगी और लगे। और इसके बाद में क्या आएगा जी? ये थी, लगा था, लगी थी। इसके बाद में
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में से जो भी कंडीशन आ जाए, वो सेंटेंस भूतकाल का हो या फिर वर्तमान का, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलेंगे हम आरंभ द्योतक पक्ष। आरंभ द्योतक, द्योतक मतलब बताने वाला, इसी कार्य के आरंभ होने की सूचना देने वाला आरंभ द्योतक पक्ष कहलाता है। बच्चा बोलने लगा, इसमें प्यारे दोस्तों लगा है, इसमें लगी थी, लगा है, लगा है, तो यहाँ बच्चा बोलने लगा, ये आरंभ द्योतक पक्ष है, क्योंकि क्रिया के आरंभ होने की सूचना जहां मिलेगी, क्रिया के आरंभ होने की सूचना जहां मिलती है उसको आरंभ द्योतक पक्ष कहते हैं। वो चाहे वर्तमान काल हो या फिर भूतकाल हो। ठीक है जी, थैंक यू। तो बच्चा बोलने लगा है, धूप निकलने लगी थी, लड़का पुस्तक पढ़ने लगा, मरीज चलने लगा, तो आप आरंभ द्योतक पक्ष को कहां से पहचानोगे? लगा, लगी, लगे थे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सात्यता बोधक पक्ष किसे कहेंगे? क्रिया के निरंतर रूप से, सात्यता का मतलब क्या होता है? निरंतरता, कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है, सात्यता। तो सात्यता का अर्थ होता है निरंतरता, जिसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, लगातार। क्या बोलते हैं? लगातार। अब इस लगातार को बताने के लिए आप क्या प्रयोग करोगे? इसके साथ प्रयोग करोगे आप रहा, रही और रही। तो यहाँ पे आप था का भी प्रयोग कर सकते हैं, का भी प्रयोग कर सकते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर क्या प्रयोग करोगे आप? रहा था, रही थी और रहे थे। क्लियर? तो जहां भी आपको ये कंडीशन दिखाई दे, जहां भी आपको ये कंडीशन दिखाई दे, जहां भी आपको ये कंडीशन दिखाई दे, तो वो कहलाया सात्यता बोधक पक्ष। क्रिया के निरंतर रूप से चलते रहने का संकेत मिलेगा। क्रिया के निरंतर चलते रहने का संकेत, चलते रहने का संकेत मिलता है। यह निरंतरता वर्तमान और भूतकाल भविष्यकाल किसी की भी हो सकती है, भूत भविष्यकाल किसी की भी। क्लियर? जी जी, कर लेंगे, पहले इसको टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर सारे आ जाएंगे आपके सामने। तो यानी कि सात्यता का मीनिंग निरंतरता है, इसको हम लगातार भी कहते हैं। और किसी भी चीज के लगातार निरंतरता, कंटिन्यूस को बताने के लिए हम सेंटेंस के अंत में सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। रहा है, रहा था, रही है, रही थी, रहे हैं, रहे थे का। इसमें भी यहाँ पे वही आया है, रहा है, रहा होगा, रही थी, रहे हैं, रहे थे, रही है। तो जिस वाक्य में के अंत में रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होगी, होगी, वो क्या कहलाएगा? सात्यता बोधक पक्ष। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, अर्थात कार्य कंटिन्यू चल रहा है। लड़का कल भी इसी तरह पुस्तक पढ़ रहा होगा। वहाँ वर्षा हो रही थी, लड़के अच्छा खेल रहे हैं, शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे थे, लड़की लिख रही है। तो ये सब क्या है? आपका सात्यता बोधक पक्ष। ये क्या है? आपका सात्यता बोधक पक्ष। प्रगति बोधक, प्रोग्रेस। प्रगति बोधक क्या है जी? प्रोग्रेस। प्रगति का मतलब क्या है? बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। और इस प्रगति को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सेंटेंस में एक तो ही का प्रयोग होगा, और इसके साथ रहा, रही, रहे,
और फिर यहाँ पर है, हो, या फिर था, थे, थी, था, थे, ई का प्रयोग होगा। रहा, था, रही थी, रहे थी। तो जिस वाक्य में ही का प्रयोग हो, जिस वाक्य में ही का प्रयोग हो, और वो भी किसके साथ, रही है, रहा था, रहा है, रही है, दोनों में अंतर क्या आया, सात्यता बोधक में और प्रगति बोधक। अगर मैं इसमें से ही हटा लूं तो ये सात्यता बोधक के बन जाएंगे। अगर इसमें मैं ही जोड़ दूं, ये वाला जो है इसमें ही जोड़ दूं, इसमें तो ही नहीं आया कहीं भी, ठीक है। लड़का अच्छा खेलता ही जा रहा है, तो क्या है, जितना बढ़िया पहले खेल रहा है उससे बढ़िया खेल रहा है, तो यहाँ भीड़ बढ़ती ही जा रही है, तो जितनी पहले थी उससे ज्यादा है। बाढ़ का पानी भरता ही जा रहा है, जितना पहले भरा था उससे ज्यादा है। लड़का पुस्तक पढ़ता ही जा रहा है, जितने पहले पढ़ा था उससे ज्यादा है। वर्षा होती ही जा रही है, जितने पहले थी उससे ज्यादा है। तो इससे क्रिया में निरंतर जारी रहते रहने, आगे बढ़ते रहने का बोध होता है। इसमें क्रिया के निरंतर जारी रहते रहने और आगे बढ़ते रहने का बोध होता है। तो क्रिया में निरंतर जारी रहने, आगे बढ़ने का जो बोध होगा वो क्या कहलाएगा, प्रगति बोधक पक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रगति बोधक पक्ष। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रिया के निरंतर जारी रहने और आगे बढ़ते रहने का जहाँ बोध होता है वो कहला प्रगति बोधक पक्ष। सेंटेंस में ही निपात का प्रयोग होगा। ही क्या है, एक निपात शब्द है जो प्रगति प्रोग्रेस को बता रहा है सेंटेंस में। रही है क्या है, ये सहायक क्रिया है। ये क्या है, सहायक क्रिया। तो जब रहा, रही, रहे के साथ ही का प्रयोग होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रगति बोधक पक्ष। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। ठीक है। पूर्णता बोधक पक्ष, इससे क्रिया के पूरी तरह संपन्न हो जाने का बोध होता है। पूर्णता बोधक पक्ष किसे कहते हैं, इससे क्रिया के पूरी तरह संपन्न हो जाने का बोध होगा। ठीक है जी। इससे क्रिया के पूरी तरह संपन्न हो जाने का बोध, क्रिया की पूर्णता। मैंने गीता पढ़ ली है, कार्य कंप्लीट। मैंने गीता पढ़ ली है, लड़की दौड़ चुकी थी, लड़का विद्यालय गया, लड़का पुस्तक पढ़ चुका है, वर्षा रुक चुकी थी। कार्य की पूर्णता, ये सब क्या है, पूर्णता बोधक पक्ष में क्रिया की पूर्णता, क्रिया या कार्य की पूर्णता, क्रिया या कार्य की पूर्णता। प्रगति बोधक पक्ष में क्रिया या कार्य की पूर्णता, इससे क्रिया के पूरी तरह संपन्न हो जाने का बोध होता है, तो क्या कहलाता है, पूर्णता बोधक पक्ष कहलाता है। ठीक है जी, हो जाएंगे आनंद जी। आप अगर थोड़ा सा ना पहले टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, फिर टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस करो, उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस पे जाना। समस्या क्या होती है कि क्वेश्चंस आपके सही तब नहीं होंगे जब आपने किसी टॉपिक से बनने वाली सारी क्वेश्चंस की वैरायटी को सही से नहीं किया होगा। तो पहला काम होता है टॉपिक वाइज पूरा आपको डिटेल में चीज़ों को समझना, फिर टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, और उसके बाद जाओ फिर मिक्स क्वेश्चन पे। आप क्या करते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो नहीं, टॉपिक वाइज पढ़ते हो नहीं, और डायरेक्ट मिक्स क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हो, तो वहाँ से कहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चनों के माध्यम से कभी सिलेबस से फ्री नहीं हुआ जा सकता, उसके लिए कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी। तो क्रिया अर्थात कार्य की पूर्णता किस में होगी, ठीक है, पूर्णता बोधक पक्ष में होगी। नेक्स्ट, नित्यता बोधक पक्ष किसे कहेंगे, नित्यता कहते हैं कंटिन्यूअस, सदैव। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इससे क्रिया के नित्य होने का बोध होगा। क्रिया पहले भी होती है, अभी भी है और आगे भी होती रहेगी। तो जहाँ क्रिया के पहले भी हो, नित्य कहते हैं सदैव को, हमेशा, शाश्वत को। नित्य किसे कह रहे हैं, नित्य कहते हैं सदैव, नित्य कहते हैं हमेशा,
और नित्य कहते हैं शाश्वत। ठीक है जी। तो इससे क्रिया के नित्य होने का बोध होगा। क्रिया पहले भी होती थी, क्रिया अभी भी होती है और आगे भी होती रहेगी। सुरेश अध्यापक है तो कल भी अध्यापक था, आज भी है और आने वाले समय में भी अध्यापक ही कहलाएगा। मोहन डॉक्टर है, वह एक बार डॉक्टर नहीं बना, काफी समय पहले से और निरंतर डॉक्टर रहेगा। और यहाँ तक कि उसकी पत्नी जो डॉक्टर नहीं है वो भी डॉक्टर नहीं कहलाएगी इसी की वजह से। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है तो ये पहले भी निकल रहा था, अभी भी निकलेगा और आगे भी प्यारे दोस्तों निकलता रहेगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये पहले भी घूम रही थी, अभी भी घूम रही है, आगे भी घूमती रहेगी 1000 साल बाद। मेरे पिताजी शिक्षक है, वो पहले भी शिक्षक कहलाए, अभी भी शिक्षक है, आने वाले समय में भी शिक्षक कहलाएंगे। तो यहाँ नित्य, सदैव, हमेशा, शाश्वत या सनातन सत्य हो। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य हो। ठीक है। सनातन सत्य क्या है? पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो सनातन सत्य है, अर्थात जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, उसी को सनातन सत्य, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत, हमेशा, सदैव, नित्य कहते हैं। तो यानी कि यहाँ जो अध्यापक बना या कोई भी है एनीथिंग, यहाँ ये डॉक्टर बना, यहाँ सूरज निकल रहा है तो वो एक ही दिन नहीं निकला, वो पहले भी निकल रहा था, आज से 1000 साल पहले, अभी भी, और 1000 साल बाद भी निकलेगा सूरज। तो ये क्या कहलाए? आपके नित्यता बोधक पक्ष। आवर्ती मूलक पक्ष, रिपीट होगी चीजें इसमें, जहां पर क्रिया कार्य केवल एक या दो बार नहीं, बार बार हो। जहां क्रिया या कार्य है, ध्यान रखना ये दो टॉपिक नए हैं आपके, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबके बस की बात नहीं है यहाँ से क्वेश्चन करना। ठीक है। इसलिए लॉजिकली चीजों को समझना है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, वहां इनका आंसर भी देना है। जहां पर क्रिया कार्य केवल एक या दो बार नहीं, एक या दो बार नहीं, बल्कि उनके बार बार होते रहने का संकेत मिलता है। तो किसी कार्य के बार बार करते रहने का संकेत जिससे मिलेगा उसको हम आवर्ती मूलक पक्ष बोलेंगे। आवर्ती मतलब रिपीट करना, जिसको हम पुनरावर्ती भी कहते हैं। दीपावली पर सब लोग घरों की सफाई करते हैं, हर दीपावली पर यह क्रिया दोहराई जाती है। और दीपावली पे मिठाई भी बनती है, वो मिठाई वाली क्रिया भी दोहराई जाती है। तो दीपावली पर सब लोग घरों की सफाई करते हैं, तो हर दीपावली पर ये क्रिया दोहराते हैं, इसलिए आवर्ती मूलक पक्ष है। लड़का स्कूल जाता है, वो एक ही दिन नहीं गया, वो प्रतिदिन स्कूल जा रहा है, जिस दिन उसकी छुट्टी नहीं है। डाकिया चिट्ठी बांटता है, वो एक ही दिन नहीं बांटेगा, उसकी ड्यूटी है, वो रोज करेगा। तो जो काम आप रोज सुबह उठ के कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, चाहे वो घर का है, घेर का है, ठीक है, आपका अपना निजी काम है या दूसरे व्यक्ति का है, तो जो काम आपको बार बार रोज रिपीट करना पड़ रहा है, जिस कार्य को आप प्रतिदिन करते हो, वो सब क्या है? आवर्ती मूलक पक्ष कहलाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, लास्ट, अभ्यास द्योतक पक्ष। एक था आपका आरंभ द्योतक पहले वाला, और लास्ट वाला क्या है? अभ्यास द्योतक। जब किसी विशेष क्रिया को विशेष प्रयत्न के साथ, कोई विशेष क्रिया करनी है आपको और विशेष प्रयत्न के साथ करनी है, तो जब किसी विशेष क्रिया को विशेष एफर्ट के साथ में नियमित रूप से किया जाता है, नियमित रूप से किया जाए, तो ये क्रियाएं सामान्य रूप से अलग हटकर होती है, उन्हें निश्चित समय अवधि पर बार बार किया जाता है। तो जिन क्रियाओं को आप निश्चित समय अवधि पर बार बार कर रहे हो, जिन क्रियाओं को आप निश्चित समय अवधि पर बार बार कर रहे हो, उनको अभ्यास द्योतक पक्ष कहते हैं। लड़का रोज प्रातः उठकर घूमने जाता है, अब वो उठने का समय उसका निश्चित है, तो यहाँ क्या आ गया? निश्चित समय। लड़की प्राय गाने सुना करती है, तो यहाँ प्राय निश्चित समय। यहाँ पे खिलाड़ी सुबह सुबह दौड़ लगाता है, पिताजी हर रविवार को मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं, दादाजी रोज गीता पढ़ते हैं, लड़का रोज व्यायाम करता है, नीता सुबह सुबह सितार पर रियाज अर्थात अभ्यास करती है। तो जब किसी कार्य को, देखो दोनों में अंतर क्या है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? कार्य को बार बार रिपीट कर रहे हो,
उसका समय निश्चित नहीं है। यहाँ पर क्या है, किसी कार्य को रिपीट कर रहे हो आप, लेकिन निश्चित समय पे कर रहे हो, विशेष प्रयत्न एफर्ट्स के साथ कर रहे हो। लड़का रोज प्रातः उठकर घूमने जाता है, तो रोज प्रातः निश्चित समय। लड़की प्राय गाने सुना करती है, निश्चित समय। लड़का खिलाड़ी सुबह सुबह दौड़ लगाता है, ठीक है, दोपहर को नहीं लगाता है, शाम को नहीं लगा रहे हैं। पिताजी हर रविवार को, ये क्या है, हर रविवार को मंदिर में पूजा करते हैं, क्योंकि बाकी दिन उनकी छुट्टी नहीं होती, ड्यूटी पे निकलना पड़ता है। दादाजी रोज गीता पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, निश्चित समय। लड़का रोज व्यायाम करता है, निश्चित समय, ठीक है। नीता सुबह सुबह सितार पर रियाज अभ्यास करती है, तो ये क्या है, निश्चित समय। हाँ, ये नित्य है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, या पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सनातन सत्य है, तो नित्यता बोधक पक्ष होगा दीपक, ठीक है। आगे जी अनुराग जी, इस पे काम चल रहा है हिंदी की प्ले लिस्ट पे, ठीक है। इस सैटरडे संडे वो काम पूरा हो जाएगा। तो अब आ जाओ, इसके क्वेश्चंस करो आप। किस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपरों में पूछे गए, आपसे पूछेगा ये, किताबों में टॉपिक नहीं है वर्ती पक्ष। किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो कौन सी क्रिया है जी जिसमें पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, बताओ। पूर्णता बोधक पक्ष। अब बरसात रुक गई है, कार्य पूर्ण हो गया, ठीक है। अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, किसान बहुत परिश्रम करता है, राष्ट्रभक्ति पूर्ण गीत लिखता है। तो यहाँ अब बरसात रुक गई, कार्य पूरा हो गया, तो यहाँ कार्य की पूर्णता ही क्या कहलाती है, पूर्णता बोधक पक्ष। इसको आपको क्या मानना है, ए बी सी डी मानना है। इसको आप ए मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको सी, इसको डी, इसको आप 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। राइट आंसर आपका हो गया ए। सबको आंसर देना है, सबको आंसर देना है। किस वाक्य में क्रिया सात्यता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? सात्यता का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस, निरंतरता। और निरंतरता कौन सी, रहा रही रहे, ठीक है। सबको आंसर देना है प्लीज, जितने भी बच्चे लाइव है। मैं रोज सुबह सुबह टहलने जाता हूँ, तो रोज सुबह जा रहा है, तो अभ्यास द्योतक पक्ष है, तो ये क्या कहलाएगा, अभ्यास बोधक या द्योतक या वाचक, अभ्यास द्योतक पक्ष है। क्यों, रोज सुबह जाता है, वह स्नान करके मंदिर जाता है, ठीक है जी, वह स्नान करके मंदिर जाता है। विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, तो ये रहा रही रहे किसको बता रहा है, सात्यता को बता रहा है। तो जिस सेंटेंस में रहा रही रहे का प्रयोग होगा, रहा था रही थी रहे थे का प्रयोग होगा, तो वो क्या कहलाते हैं, सात्यता बोधक पक्ष कहलाते हैं। निम्न में से आवर्ती मूलक पक्ष बताइए। जिस कार्य को आप रोज करते हो, लेकिन उसका कोई निश्चित समय नहीं होता। नरेश दौड़ चुका है, कार्य पूर्ण, ये तो पूर्णता बोधक पक्ष हुआ ना, दौड़ चुका है, पूर्णता बोधक पक्ष, दौड़ चुका है, पूर्णता बोधक पक्ष है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, डाकिया चिट्ठी बांटता है, तो डाकिया चिट्ठी बांटता है, ये क्या कहलाया, रोज बांटेगा। चिड़िया चहक रही है, ये आपका क्या है, यहाँ पर सात्यता, सात्यता बोधक पक्ष, ये सात्यता बोधक पक्ष है। चिड़िया चहक रही है, डाकिया चिट्ठी बांटता है, ये क्या कहलाया आपका, आवर्ती मूलक, रोज बांटेगा, ठीक है। किस वाक्य में आरंभ द्योतक पक्ष है? इसमें क्या लगा है, लगा है, तो ये लगा है ये बताएगा क्या है, जो कार्य पहले नहीं हो रहा था अब होने लगा। अब आप नौकरी करने लगे हो, पहले पढ़ते नहीं तो आप पढ़ने लगे हो, बच्चे पढ़ने लगे हैं, बच्चे नौकरी करने लगे हैं, बच्चे अपने आप नहाने लगे हैं, तो मेरा लड़का नौकरी करने लगा, तो ये क्या कहलाया, आपका आरंभ द्योतक। सुविज्ञा रोज जिम जाती है, तो ये रोज जिम जाती है, तो ये क्या है, अभ्यास निश्चित समय पे, अभ्यास बोधक या अभ्यास द्योतक पक्ष, और ये क्या आरंभ द्योतक है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। लड़कियां मैदान में दौड़ रही थी, तो ये क्या है, ये सात्यता बोधक है, ये क्या है, सात्यता बोधक पक्ष है।
ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। सात्यता बोधक पक्ष किसमें है? यहाँ पे रहा रही रहे का प्रयोग ये रहा, बच्चे खेल रहे हैं। क्रिया कंटिन्यू, यहाँ क्रिया का आरंभ होना, क्रिया में कंटिन्यूटी, तो क्रिया में कंटिन्यूटी है तो रहा रही रहे का प्रयोग करना पड़ेगा, रहा था रही थी का प्रयोग करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका बी। प्रगति बोधक क्या लगेगा? प्रगति बोधक में प्रगति बोधक पक्ष वो होगा जहां सेंटेंस में ही होगा और उसके बाद में रहा रही रहे और या फिर है हो हूं उसके बाद में था थे थी। तो इसमें क्या लगा है? इसमें ये रहा ही और ये रहा था। बांध में पानी बढ़ता ही जा रहा था, तो जितना पहले बांध में पानी बढ़ा उससे और ज्यादा, तभी तो प्रोग्रेस हुआ बढ़ने। ठीक है, लड़का बोलने लगा आरंभ द्योतक, ये क्या है? आरंभ द्योतक पक्ष। ये क्या कहलाएगा? आरंभ द्योतक, आरंभ द्योतक पक्ष कहलाएगा। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या, नीतू सुबह सुबह संगीत पर रियाज करती है, सुबह सुबह, ये क्या कहलाएगा? अभ्यास द्योतक पक्ष, अभ्यास द्योतक पक्ष। ठीक है जी, ये क्या कहलाएगा? अभ्यास द्योतक पक्ष कहलाएगा। अर्पित डॉक्टर है, वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। ये पढ़ा नहीं था आपने, ये रहा। ठीक है, मोहन डॉक्टर है, सुरेश अध्यापक हैं, पिताजी शिक्षक हैं। तो ये क्या कहलाया? यूनिवर्सल ट्रूथ, सनातन सत्य। क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ, सनातन सत्य। क्या होगा? नित्यता बोधक, नित्यता, नित्यता बोधक पक्ष। अर्पित डॉक्टर है, अर्पित शिक्षक हैं। ठीक है जी, अर्पित कुछ भी है, वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी उसी नाम से जाना जाएगा, तो नित्य बोधक पक्ष है। और ये सुबह सुबह संगीत पर रियाज करती है, अभ्यास द्योतक पक्ष है। ये प्रगति बोधक है, लगा है आरंभ द्योतक पक्ष कहलाए। आरंभ द्योतक पक्ष क्या है जी? मरीज चलने लगा, पहले नहीं चलता था, अब चलने लगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्षा होती ही जा रही है, इसमें ही और रही है, तो ये क्या कहलाया? प्रगति बोधक। ये क्या है? प्रगति बोधक पक्ष। क्रिया के होने न होने के बारे में जिससे पता चलता है उसी को पक्ष कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका बी। चिड़िया चहक रही है, तो ये जो रही है हमें किसको बताएगा? ये रही बताएगा हमें सात्यता को, निरंतरता। तो ये कहाँ है? रहा, रही, रहे, है, हो, हूँ, या, आ, ए, ई। पूर्णता, कार्य की, कार्य पूर्ण, कार्य समाप्त, कार्य की पूर्णता या समाप्ति। बारिश रुक गई है, क्लास बंद हो गई है। नित्यता, यूनिवर्सल ट्रूथ, सनातन सत्य, शाश्वत। ठीक है जी, हमेशा। ठीक है, आवर्ती, किसी कार्य को बार बार रिपीट करना, कार्य की पुनरावृत्ति, क्रिया की पुनरावृत्ति। ठीक है, तो कार्य की क्रिया की क्या है? पुनरावृत्ति। बच्चा स्कूल जाता है, डाकिया चिट्ठी बांटते हैं, ठीक है, पापा खेत में जाते हैं, तो क्या है? कार्य की आवृत्ति है, तो वो हमेशा जाते हैं। जब किसान है तो जो शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो क्या है? शिक्षक, जब शिक्षक है तो पढ़ाएगा, आवृत्ति करेगा ही, तो वो सब क्या है? कार्य की पुनरावृत्ति। तो राइट आंसर हो गया आपका ए। क्रिया के पक्ष की दृष्टि से कौन सुमेलित सही है? तो कौन सा सुमेलित सही है ये बताना है। मरीज अब बोलने लगा है,
तो वो जो लगा है तो वो कहलाएगा आरंभ द्योतक पक्ष। घोड़ा तो दौड़ता ही जा रहा है, जब दौड़ता ही जा रहा है तो ये कहलाएगा प्रगति बोधक पक्ष। ये क्या कहलाएगा? प्रगति बोधक, प्रगति बोधक पक्ष कहलाएगा। भाई एक तो आपका रहा है आ गया, ही आ गया, नवीना सो चुकी है, ये पूर्णता बोधक पक्ष है। ठीक है, विद्यार्थी स्कूल जाता है, वो पहले भी जाता था, अभी भी जा रहा है, आगे भी जाएगा, ये आवर्ती है। तो ये क्या कहलाया? यही अपने आप में इसमें से सही सुमेलित था, बाकी सारे सुमेलित नहीं थे। राइट आंसर। हाँ, क्लास की पीडीएफ नोट्स की कैटेगरी में दीपक कुशवाहा जी, जैसे लाइव क्लास चलती है ना, ऐसे ही आपकी नोट्स की भी कैटेगरी है लाइव क्लास के साथ साथ। तो नोट्स की कैटेगरी में आपको नोट्स मिलेंगे, लेकिन कोशिश ये करो कि जो चीज़ें यहाँ चल रही है ना, इससे समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे आपको बता रहे हैं पीडीएफ से तो आप रटोगे, और रटी हुई चीज़ से सारे क्वेश्चन हिंदी के सही नहीं होते हैं। रटी हुई चीज़ से हिंदी के सारे क्वेश्चन सही नहीं होते हैं। जी जी हाँ, आनंद जी पीडीएफ नोट्स की कैटेगरी में भरी पड़ी है, ठीक है, लेकिन उससे भला नहीं होगा, भला होगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से। ठीक है, विद्यार्थी स्कूल जाता है तो ये क्या कहलाया आपका? आवर्ती मूलक पक्ष। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है आपको? कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। सीतापुर में भी एग्जाम करा देंगे जी, जगह बताइए आप, आओ इसको करो भी। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प है। आपने वर्ती और पक्ष सब पढ़ लिया है, अब इसको अप्लाई कर दो, और इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होंगे, ध्यान रखना है। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। तो क्या है जी आपका? दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, ठीक है, तो पूर्णता है इसमें। अभ्यास द्योतक में क्या है जी? बार बार किसी चीज को करना, पूर्णता में कार्य की पूर्णता, प्रगति इसके अंदर है नहीं, नित्यता। ठीक है, दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, तो हमेशा पढ़ाई करती थी, तो क्या कहलाएगा? अभ्यास द्योतक में क्या है कि निश्चित समय, क्या होता है? निश्चित समय, निश्चित समय पर कार्य, निश्चित समय पर, निश्चित समय पर कार्य करना क्या कहलाता है? अभ्यास द्योतक। क्रिया की पूर्णता, क्रिया की पूर्णता, क्रिया की पूर्णता क्या कहलाती है? प्रगति में क्या होगा? प्रोग्रेस ही के साथ में रहा रही रहे, रहा रही रहे, या फिर है हो हूं, या फिर था थे थी। नित्यता में क्या है? शाश्वत। ठीक है, नित्यता में क्या है? सनातन सत्य। ठीक है, शाश्वत, सनातन सत्य, शाश्वत। तो राइट, दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूर्णता भी नहीं, कार्य पूरा हो गया, प्रगति भी नहीं है, तो ये क्या है? नित्यता।
वो लगातार पढ़ाई करती थी, यही नित्यता है। ये नहीं होगी अभ्यास, निश्चित समय थोड़ा ही दिया है, लगातार पढ़ाई करें नित्यता है। पहले भी पढ़ रही थी, अभी भी पढ़ रही है, आगे भी पढ़ेगी। जी जी, तो राइट आंसर डी। अब आप चल सकते हैं, वाक्य में वर्ती बताना है, वो पक्ष का था, ये वर्ती है। अब आप चल सकते हैं तो ये क्या है, सामर्थ्य सूचक। पहले नहीं चल सकते थे, सकता शक्ति किसको बताएगा, सामर्थ्य को बताएगा। राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल पढ़ा देंगे दिवाकर जी, आपका कमेंट मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो सामर्थ्य सूचक है, ये क्या है, सामर्थ्य सूचक, दूसरे का बी। इसके बाद यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, क्या संभावना है, संभावना में तो शायद, हो सकता है, लगता है, संदेह, संकेत। राइट आंसर क्या हो गया, संकेत। सारा सामान मिल गया तो भोजन, भोजन का अच्छा बनना किस पर डिपेंड है, सारे सामान बनने पर। तो कौन सा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में क्या होता है, दो क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड होती है। और संकेतवाचक, संकेतार्थक वर्ती में एक क्रिया दूसरी पर निर्भर आश्रित, एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का संकेत। नेक्स्ट, इसमें पक्ष बताना है। अब सीता चलने लगी, तो अब सीता चलने लगी, तो लगी किसको लगा है, लगी या लगे हैं, आरंभ धोतक पक्ष है। ये कहाँ होगा, आरंभ। कार्य की पूर्णता कहाँ होगी, पूर्णता धोतक में। प्रगति अर्थात प्रोग्रेस, ठीक है, वो घर में घुसता ही जा रहा है, तो ये क्या कहलाया, प्रगति बोधक। ठीक है, रहा रही रहेगा प्रयोग है, हवा बह रही है, सात्यता बोधक। पानी उबल रहा है, सात्यता बोधक। वर्षा रुक चुकी है, पूर्णता बोधक। सीता चलने लगी, आरंभ बोधक। इसके बाद वर्ती बताना है, इसमें क्या बताना है, वर्ती। जरा मेरी सहायता कीजिए। तो संदेह है इसमें, संदेह में तो क्या होगा, शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, होगा, होगी, होगे। जरा मेरी सहायता कीजिए। अब गाड़ी नहीं मिलेगी, ये निश्चय है। शायद कल मैं क्लास ना लूं, संदेह। ठीक है, निश्चय क्या है, अब बस नहीं मिलेगी, अब क्लास नहीं होगी, निश्चय। ये क्या कहलाता है, संकेत, जहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का संकेत मिले। जरा मेरी सहायता कीजिए, ये क्या है, विद्यार्थ है, आज्ञावाचक है, जरा मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, तो विद्यार्थ बोलते हैं इसको। राइट आंसर आपका डी। आंसर टेली करके भी आंसर दे सकते हैं, जब आपको पता है कि संदेह में संदेह होगा, शायद, हो सकता है, लगता है, होगा, होगा, होगी, होगे का प्रयोग करेंगे। निश्चय में कार्य की निश्चितता का पता चलता है। संकेत में दो क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड रहती है, तो राइट आंसर डी हो गया, जब अप्लाई नहीं हुआ। वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वर्ती का अर्थ का कौन सा भेद है, वह शाम को घर जाएगा, तो ये वर्ती का भेद बताना है। तो वह शाम को घर जाएगा, संकेत है, संभावना है, निश्चय है, या विद्यार्थ है। ये भी क्या है, वह शाम को घर जाएगा, विद्यार्थ है। शाम को जाएगा इसलिए कह रहा है, यही है इसमें। ठीक है, संकेत नहीं है, ठीक है, शायद, हो सकता है, संभव है, संभावना भी नहीं है, निश्चय भी नहीं है, विद्यार्थ है। ठीक है जी। वह भोजन बनाता है, क्या कहलाएगा, स्थिर, आवर्ती, सात्यता या पूर्ण पक्ष। वह भोजन बनाता है, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या, पहले भी बना रहा था, अभी भी बनाएगा। आवर्ती मूलक पक्ष, जो भोजन बनाना जानता है तो एक बार तो बनाएगा नहीं, इसीलिए क्या कहलाएगा, आवर्ती मूलक पक्ष। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, तो क्रिया के निष्पादन के समय का ज्ञान हो तो क्या कहलाएगा, काल, पक्ष, वाच्य या भूतकाल। तो क्रिया के होने के समय का ज्ञान किससे होता है, काल से होता है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, एक क्रियार्थक संज्ञा क्या है, सोना, टहलना। यहाँ सोना मना है और सोना बहुत महंगा हो गया है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो सोना और टहलना क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है। तो ये एक वचन है, सोना और टहलना, और पुल्लिंग।
राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। दो प्राणी तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है? दो प्राणी वस्तुओं के बीच तुलना होगी तो दो के बीच में होगी तो तर। कौन सी अवस्था आएगी? तर। एक मूलावस्था है, दूसरी तर है, और तीसरी क्या होती है? तम। तो यहाँ पे तर किस में है? ये रहा, ये दूसरी अवस्था है, ये मूलावस्था पहली होती है, ये कोई अवस्था नहीं है विशेषण की, और ये तीसरी सबसे उत्तम अवस्था होती है। दो के बीच में तुलना होगी तो वो उत्तर अवस्था है, और जब बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा वो उत्तम अवस्था होती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, बहुतों में सबसे श्रेष्ठ तर कहाँ आएगा? दो में तुलना, दो में तुलना हो, ठीक है। बहुतों में अनेक में श्रेष्ठ बताया जाए एक को, अनेक में एक की श्रेष्ठता, एक की श्रेष्ठता, जब बहुतों में एक की श्रेष्ठता हो ये। और मूलावस्था क्या है जी? मूलावस्था, मूलावस्था है आपकी पहली अवस्था, ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है। ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी जिसमें तम लगा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शब्द ले लिया उच्च, और यहाँ ले लिया मैंने उच्चतर, और यहाँ ले लिया मैंने उच्चतम। तो ये है जी आपकी तीसरी अवस्था, ठीक है। कैसे पहचानोगे? इसमें तम लगा है, इसमें तर लगा है, इसमें कुछ नहीं लगा, इसलिए इसको मूल अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। वह पढ़ता तो सफल होता, तो पढ़ता तो सफल होता है क्या है? संकेत सूचक है, क्योंकि सफल होना पढ़ने पर निर्भर है। तो एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का संकेत। आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में क्रिया का पक्ष बताना है। आकाश में तारे निकलते हैं, यह पूर्ण नहीं है, निरंतर भी नहीं है। निरंतरता बोधक कब होता है? जब रहा है, रही है। भाई सात्यता के स्थान पे तो निरंतर शब्द का प्रयोग किया है। आकाश में तारे निकलते हैं, आवर्ती, ठीक है, तो पहले भी निकले, आज भी निकले, आगे भी निकलेंगे, तो क्या कहलाएगा? आवर्ती मूलक पक्ष कहलाएगा। आकाश में तारे निकलते हैं, डाकिया चिट्ठी बांटता है, माता जी भोजन बनाती है, बहन कपड़े धोती है, और आप विद्यालय जाते हो, वो सब आवर्ती मूलक पक्ष हैं। राइट आंसर डी। अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त हो, अपूर्ण क्रिया के लिए जब आप संज्ञा या विशेषण शब्द का प्रयोग करते हो तो उसे क्या बोलेंगे? पूरक, धातु, अकर्मक या फिर दुरुक्ति। तो अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा विशेषण प्रयोग होंगे उनको पूरक क्रिया बोलते हैं हम। क्या बोलेंगे? पूरक क्रिया। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण, तो निरंतरता भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे दे डालो, पानी बरसने लगा, ठीक है, बरसता रहता है, तो बरसता रहता है, तो ये क्या है? यहाँ पे रहता है, रहती है, बरसता रहता है, ये क्या? निरंतरता है। और साथ के साथ प्यार दोस्तों यहाँ पे संयुक्त है, दो क्रिया हो गई ना, तो जो दो क्रिया एक साथ शुरू एक साथ समाप्त संयुक्त क्रिया है। लेकिन संयुक्त क्रिया में अगर कंटिन्यूअस है, निरंतरता, बरसता रहता है, पानी बरसने लगा, इसका मतलब पहले नहीं बरस रहा था, ठीक है, निरंतरता तो है ही नहीं, दे डालो ये भी नहीं है, ठीक है, पा लिया, तो इसमें क्या है? दोनों चीज है, दो क्रिया भी है और कंटिन्यूअस अर्थात निरंतरता भी है। नेक्स्ट, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थक वर्ती का प्रयोग हुआ है? इच्छा जाहिर कहाँ की गई है? संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, ये संभावना है। डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया? ये प्रश्नार्थक वर्ती है। क्यों प्रश्नार्थक वर्ती? ईश्वर सबका भला करे, कल्याण करे, इसमें शुभकामना है और इच्छा भी जाहिर की गई है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ईश्वर सबका भला करे, इच्छार्थक वर्ती। इसमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। भाववाच्य में कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। ये कह रहा है केवल अकर्मक क्रिया भाववाच्य में। क्रिया कह रहा कर्मवाच्य अकर्मक से अकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है।
तो कर्मवाच्य में ये अकर्मक क्रिया नहीं होती है, ये अपने आप में कथन सही नहीं है। कर्तवाच्य भी अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया, ये बात ठीक है। कर्तवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं पाई जाती हैं, ठीक है। राम रोता है और राम पुस्तक पढ़ता है। राम रोता है अकर्मक क्रिया, राम पुस्तक पढ़ता है सकर्मक क्रिया, ये कर्तवाच्य का उदाहरण होगा। और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है, जबकि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक होगी, अकर्मक क्रिया कर्मवाच्य में नहीं होती है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है, ये बात भी सही है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? जहां एक कर्ता कार्य स्वयं न करके दूसरे से करवाता है। मोहन ने सोहन से चाय बनवाई, तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है, और वो हमेशा किस में होगी? सकर्मक में होगी। किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? कार्य पूरा हो गया, अब बरसात रुक गई, तो ये कार्य क्या हो गया? आपका पूरा हो गया। किस वाक्य में क्रिया के सात्यता बोधक कंटिन्यूअस निरंतरता रहा रही रहे रहा है, ये रहा। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, कार्य में कंटिन्यूटी, तो क्या कहलाता है? सात्यता बोधक पक्ष। किस वाक्य में क्रिया की संभावनात्मक वृत्ति है? तो संभावना में क्या है? लगता है, हो सकता है, संभव है, कदाचित, शायद। लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, ये लगता है हमें किसको बता रहे हैं? संभावना को बता रहे हैं। किसको? संभावना को। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, ये वाला सही है। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये भी कथन सही है। उद्देश्य विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने जाते हैं, ये भी है। उद्देश्य को कर्ता कहते हैं, वाक्य में कर्ता क्या कहलाता है? उद्देश्य। और विधेय क्या कहते हैं? क्रिया को, जो वाक्य में क्रिया प्रयुक्त होती है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय। क्रिया को उद्देश्य गलत कह रहा है, ठीक है जी। क्रिया को तो क्या बोलेंगे? विधेय बोलेंगे, और उद्देश्य किसे बोलेंगे? कर्ता। तो यही कथन अपने आप में क्या है? गलत, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। टॉपिक हो गया है हमारा कंप्लीट। अभी आपकी 10 बजे जो क्लास है वो कैरेबिल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे है, इसमें टॉपिक लेंगे हम सर्वनाम को, क्योंकि कल कराया था संज्ञा वाला टॉपिक।